अब हम देखते हैं कि टाइगर कैट कैफे जाता है तो वो देखता है कि लिंक्स एक बिल्ली से खुद को बचा रहा था। फिर वो टाइगर से कहता है कि तुम इस बिल्ली को जरा मुझसे दूर ले जाओ, लेकिन टाइगर को एलर्जी होती है इसलिए वो उसे दूर भला कैसे ले जा सकता था। लिंक्स ने शर्ट नहीं पहनी होती तो टाइगर उसे कवर करने के लिए एक शर्ट देता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारी मॉम इन बिल्लियों को कैसे संभालती थी। इस पर वो कहता है कि मुझे क्या पता, जाकर मेरी मॉम से ही पूछ लो ना। टाइगर कहता है कि तुम्हारी मॉम अगर इन सब के बारे में जानती थी तो तुम्हें भी पता होना चाहिए ना। इस पर लिंक्स उससे कहता है कि अगर कोई इंसान नूडल बनाता है तो क्या उसके बच्चों को भी नूडल बनाना आता होगा। इस पर टाइगर कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया, तो क्या इन बिल्लियों को संभालने में तुम्हें मेरी मदद चाहिए। लिंक्स कहता है नहीं, मेरे पास पहले से ही कोई है। टाइगर को ऐसा लगता है कि शायद उसका कोई पार्टनर है जब वो इस बारे में पूछता है, तो लिंक्स अपना फोन निकाल लेता है और चैट जीपीटी से बातें करने लग जाता है। ये देखकर टाइगर को हंसी आ जाती है और फिर वो उसे समझाता है कि तुम्हारी मॉम ने तो चैट जीपीटी से पूछकर तुम्हें बड़ा नहीं किया था ना, तो तुम्हें भी सीखना होगा कि इन बिल्लियों को कैसे पालना है। फिर टाइगर उसे बताने लग जाता है कि बिल्लियों के साथ दोस्ती कैसे करनी होती है। वो कहता है कि पहले तुम्हें उनके साथ हैंडशेक करना होगा, लेकिन इस हैंडशेक का मतलब नोज बम्प, नाक टकराना होता है। इस पर लिंक्स कहता है कि वो तो मुझे देखना तक पसंद नहीं करती, तो ये भूल जाओ कि नोज बम्प करेगी। टाइगर कहता है कि तुम मेरे ऊपर ट्राई कर सकते हो। तब वो उंगली से उसकी नाक को टच करता है और फौरन ही पीछे हट जाता है। फिर टाइगर कहता है कि अब तुम्हें बिल्लियों के साथ ट्राई करना चाहिए। बिल्लियों की तरफ हाथ बढ़ाने की वजह से लिंक्स को डर लग रहा होता है। वो जैसे ही बिल्ली को देखता है तो वो सोने लग जाती है। तब वो पीछे हटकर कहता है कि देखा, इसने नोज बम्प नहीं की, बल्कि वो तो सो रही है। इस पर टाइगर उसे बताता है कि देखा, अब इसने तुम्हें काटा तो नहीं ना। जिस बात का तुम्हें डर लग रहा था वो डर खत्म हो गया। इसके बाद टाइगर लिंक्स को किचन ले जाता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम जो खाना बनाया करती थी, तुम्हें भी वो खाना बनाना चाहिए। वो म्याऊ म्याऊ राइस बनाती थी जो बहुत ही अच्छा होता था। ये सुनते ही लिंक्स कहता है कि तो क्या तुम्हें उसकी रेसिपी के बारे में पता है। टाइगर बताता है कि मैं तो बस उसे खाया करता था, मुझे रेसिपी का नहीं पता। लिंक्स अपना फोन निकाल लेता है और चैट जीपीटी से म्याऊ म्याऊ राइस के बारे में पूछता है। तभी टाइगर का ध्यान जीरो बिल्ली पर जाता है और उसे देखकर समझ जाता है कि इसे तो पता ही होगा। वो सोचता है कि ये जीरो से बात कर सकता है तो रेसिपी जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो बहाना बनाकर टाइगर से कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ। फिर वो इसी तरह जीरो से पूछकर म्याऊ म्याऊ राइस बनाना शुरू कर देता है। सब कुछ देखकर टाइगर को लिंक्स अजीब लगने लगता है। उसे लगता है कि शायद ये खुद से बातें कर रहा है। थोड़ी देर में वो म्याऊ म्याऊ राइस बना लेता है। जब लिंक्स उसे खाता है तो उसे बहुत गर्म लगता है, इसलिए वो उसके पास बैठकर खाना ठंडा करके खिलाना चाहता था। लिंक्स को ये बहुत ऑकवर्ड अजीब लगता है, इसलिए वो उसके हाथ से नहीं खाता बल्कि चम्मच लेकर खुद खाने लग जाता है। जब वो दोबारा ट्राई करता है तो टाइगर उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारी मॉम के हाथ जैसा है जो वो बनाया करती थी। लिंक्स बताता है कि मॉम के हाथ का खाना मैंने बचपन में खाया था, अब मुझे वो स्वाद याद नहीं। मैं ज्यादातर नानी के घर रहा करता था, इसलिए मॉम से ज्यादा मिलना जुलना नहीं होता था। फिर लिंक्स कहता है कि तुम ये सब कुछ इन बिल्लियों के लिए कर रहे हो ना। तो टाइगर कहता है हाँ, मैं ये बिल्लियों के लिए ही कर रहा हूँ। फिर टाइगर लिंक्स से कहता है कि अब तुम्हें एक हेल्पर की जरूरत है, किसी बंदे को काम पे रख लो ना। वो इशारों में बात कर रहा होता है। तब बाहर बिल्लियों ने हर तरफ गंदगी मचा दी होती है क्योंकि उन्हें नया सेटअप पसंद नहीं आया था। टाइगर लिंक्स को बिल्लियों के बारे में बताना चाहता होता है, लेकिन लिंक्स उसके मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप करवा देता है। टाइगर फिर उन बिल्लियों को समझाने लग जाता है कि जो भी तुम्हारे पास है तुम्हें उसी में गुजारा करना होगा और उसके साथ रहना सीखना होगा। लिंक्स भी उन बिल्लियों से कहता है कि कल फिर से कैफे को रीओपन किया जाएगा, इसलिए तुम्हें कल एनर्जेटिक रहना होगा। अगले दिन दोबारा से कैफे रीओपन होने की वजह से लिंक्स बहुत एक्साइटेड था। उसे लगता है कि कोई कस्टमर आया है। वो वेलकम कहने लगता है, लेकिन बीच में रुक जाता है क्योंकि वो कस्टमर कोई और नहीं बल्कि खुद टाइगर होता है। टाइगर उससे कहता है, तुम बीच में क्यों रुक गए? मैं भी तो तुम्हारा कस्टमर हूँ, तुम्हें मुझे भी वेलकम करना चाहिए ना। दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी ऊपर से क्योर आ जाता है, जो कुछ सामान भी उठाकर लाया होता है। वो टाइगर को किसी और नाम से बुलाता है, तो टाइगर कहता है कि तुम मुझे पहले की तरह टाइगर ही कह सकते हो। क्योर उसके पास आता है और कहता है, मेरी मर्जी, मैं तुम्हें जो भी बुलाऊं। फिर कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें टाइगर ही कहूंगा। फिर बिल्लियों के बारे में बात करते हुए कहता है कि आज बिल्लियों को क्या हो गया है, आज ये इतनी छुपी हुई क्यों हैं? इस पर बिल्लियां कहती हैं कि हमें पुराना सेटअप मिलेगा तो हम काम करेंगे, वरना भूल जाओ।
ये सुनते ही टाइगर लिंक्स से कहता है कि शायद ये विरोध प्रोटेस्ट कर रही हैं क्योंकि तुमने इनका सामान बदल दिया था। फिर लिंक्स अपनी जेब में से कुछ निकालता है और कहता है कि ये तो बिल्लियों को पसंद आ जाएगा। जैसा उसने सोचा होता है, 2 बिल्लियां वही खाने के लिए उसके पास आ जाती हैं। जब बिल्लियां खाने लगती हैं तो जीरो बिल्ली कहती है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं था, तुम तो धोखेबाज निकले। तब लिंक्स जीरो को छेड़ने के लिए कहता है कि बस थोड़ी सी ही रह गई है। जीरो खुद को समझाती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये देखकर लिंक्स अपनी जेब से प्लास्टिक बैग निकाल लेता है और कहता है कि ये तो तुम्हारी फेवरेट चीज है। जीरो खुद पर बहुत कंट्रोल करती है, लेकिन फिर जाकर उसके साथ खेलने लग जाती है। आखिरकार लिंक्स जीरो को मना लेता है। इसके बाद वो टाइगर से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हारा कर्ज बहुत जल्दी चुका दूंगा। फिर हम देखते हैं कि लिंक्स बिल्ली के साथ खेल रहा होता है। यह देखकर टाइगर कहता है कि मुझे तुमसे जलन, जेलसी महसूस हो रही है। अगर मुझे एलर्जी ना होती तो मैं भी अब बिल्ली के साथ खेल रहा होता, लेकिन एलर्जी की वजह से मैं बिल्ली के पास ही नहीं जा सकता। लिंक्स अभी भी बिल्ली का ख्याल रख रहा होता है कि तभी उसकी नज़र टाइगर के बालों पर पड़ती है जो बिखरे हुए होते हैं। वो उन्हें सीधा करने के लिए हाथ बढ़ाता है कि तभी एक और कस्टमर अंदर आ जाता है और सब डिस्टर्ब हो जाता है। अब रात हो जाती है। रात को टाइगर बिल्लियों को खाना खिला रहा होता है और कहता है कि आज तुमने अच्छा काम किया। तब ऊपर से लिंक्स उनके लिए पंखे फैन लेकर आ जाता है, लेकिन बिल्लियों को पंखे बिल्कुल पसंद नहीं आते। टाइगर लिंक्स को बताता है कि उन्हें ये पसंद नहीं। इस पर लिंक्स कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं? क्या तुम उनसे बातें करते हो? टाइगर कहता है कि मैं उनके बारे में जानता हूँ। इस पर लिंक्स कहता है कि कहीं तुम बिल्लियों से बातें तो नहीं करते? टाइगर जवाब देता है कि तुम्हें कैसे पता? क्या तुम भी बिल्लियों से बातें करते हो? लिंक्स कहता है कि हाँ, और अपना मोबाइल निकालकर कहता है कि मेरे पास कैट ट्रांसलेशन ऐप है। फिर वो बिल्ली से पूछता है कि क्या तुम्हें पंखे पसंद हैं? बिल्ली कहती है कि नहीं पसंद, लेकिन ट्रांसलेशन ऐप ये बताती है कि हाँ, मुझे बहुत पसंद है। बिल्लियों को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वे कहती हैं कि ये एक ऐप पर कैसे भरोसा कर सकता है। जब टाइगर जाने लगता है तो लिंक्स उसके पास आकर आज के दिन के लिए थैंक्स कहता है और ये भी कहता है कि उसने ये सब काम बिना पैसों के किया। टाइगर कहता है कि मैं तुमसे पैसे ब्याज, इंटरेस्ट के साथ वापस लूंगा। इस पर लिंक्स कैट स्टिकर्स देकर कहता है कि ये तुम रख लो और इसे ब्याज का भुगतान समझ लो। फिर टाइगर लिंक्स को बताता है कि तुम्हें नहीं पता कि स्टिकर्स कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो कप तुम्हारे पास है, इसके ऊपर स्टिकर नहीं लगाना होता। तुम्हारी मॉम कस्टमर्स के कप पर स्टिकर लगाकर नीचे कोई मैसेज लिखा करती थी। ये सुनकर लिंक्स उन स्टिकर्स में से एक स्टिकर उतार लेता है और उसे टाइगर के कप पर लगाता है और मैसेज लिखता है। मैसेज पढ़ते ही टाइगर मुस्कुराने लगता है और जब वो कर्ज वसूलने के लिए जाता है तब भी मुस्कुराता रहता है। उसका साथी कहता है कि मुझे बताओ क्या बात है, तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? थोड़ी देर बाद उसका दोस्त बताता है कि उसने सुना है कि वो कैट कैफे दोबारा खुल गया है, लगता है उसके पास कहीं से पैसे आ गए हैं। टाइगर अपने दोस्त से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इस कैट कैफे को मैं संभाल लूंगा। अगले दिन जैसे ही लिंक्स काम कर रहा होता है, टाइगर फोन करके बिल्लियों के बारे में पूछता है और कहता है कि मुझे लगा था कि पंखों की वजह से वे विरोध कर रही होंगी। लिंक्स कहता है कि वे विरोध भला कैसे कर सकती हैं, मुझे तो ट्रांसलेशन ऐप से पता चल गया था कि उन्हें पंखे पसंद हैं। जीरो भागने का प्लान बनाती है तो पकड़ी जाती है। लिंक्स उसे पकड़कर जब वापस कैफे लाता है तो वो फिर हाथ से निकलकर भाग जाती है।